अभी मेरा जो पार्ट है दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी हैविंग यू कैन से इसके अंदर छुपा हुआ एक मकसद भी होगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू गाइज वट एवर आई नो, आई एम गोइंग टू अज्यूम आपको काफ़ी चीज़ें पता हैं, एंड वट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू हैव माई पार्ट इन अ वे कि आपको साथ में एक थोड़ा सा डेमो भी मिल जाए कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग विद मी, तो इसेंशली आपकी वो ट्रेनिंग प्रोसेस किस तरह से चलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग कि मैंने आके आपको सिर्फ चीज़ें बता देनी है, आपने अगर सुन के समझ ली तो हो गया, अदरवाइज़ नो। द वे आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। आई वॉन्ट टू नो वट एग्जैक्टली आपके माइंड में ऑलरेडी चीज़ें हैं, वो ठीक भी हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकती हैं। हम उन सब चीज़ों को, उन सब कॉन्सेप्ट को पहले वेलकम करते हैं, और वेलकम करने के बाद अगर किसी का कुछ गलत कॉन्सेप्ट है तो हम उसको ठीक करते हैं, रादर दैन मैं सिर्फ आके आपको बता दूं क्या क्या ठीक है, एंड डू नॉट लेट यू द रूम टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट एनीथिंग। सो सबसे पहली चीज़ जो है, हम ई कॉमर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। काइंडली हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा कि कौन लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। कोई भी नहीं जानता? एक दो, आहिस्ता आहिस्ता मुझे गिनती आती है, प्लीज़ मुझे पूरी गिनती ना गिनवाइए, एक दफ़ा में ज़रा हाथ खड़ा करके मुझे बता दें किसको ऑलरेडी लगता है कि मुझे पता है थोड़ा बहुत, बेशक थोड़ा बहुत ही है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। नो, कोई बात नहीं। कोई ऐसे जो कहते हैं कि हमें नहीं पता बिल्कुल भी कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, और जिन्होंने दोनों दफ़ा में हाथ नहीं खड़ा किया वो ख़ुद से एक एक दफ़ा करके मुझे बता दें कि वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, गालिबन आपका हाथ खड़ा हुआ था, आपका हाथ खड़ा हुआ था। आपको लगता है आपको बिल्कुल भी नहीं पता ई कॉमर्स क्या चीज़ है, ऐसे ही है? थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट नहीं है? थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें इसको। ओके ओके, दैट इज़ वन वे ऑफ पुटिंग इट। सो ये तो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि आपको कुछ ना कुछ तो पता है, ठीक है ना। आई वॉज आस्किंग अबाउट पीपल जिनको लगता है हमें कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो, मैं बता ही नहीं सकता या सकती कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। एनी हैंड्स? नो, ओके, नो इश्यूज़। कॉमर्स का मतलब क्या है ये तो सबको पता होगा। ट्रेडिंग, आम अल्फाज में अगर उसकी ट्रांसलेशन की जाए तो कॉमर्स की ट्रांसलेशन क्या आती है? लेकिन आई कैन बी हेयर ऑल डे, मैंने नहीं बताना जब तक मैंने आप लोगों से सुन नहीं लेना। माशियात को कहते हैं, तिजारत को भी कह सकते हैं, ट्रेडिंग उन्होंने बोला। थैंक यू। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बोलना शुरू हो रहे हैं, जब उनको पता लगा कि मैंने यहाँ से नहीं हिलना जब तक आप नहीं बोलेंगे। एनीवेज, हमने देखा है ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई मेल। ई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक, पता है आपको। नाउ इफ़ आई कंक्लूड ऑल दीज, सॉरी कंक्लूड गलत वर्ड हो जाता है, इफ़ आई ऐड दीज टू थिंग्स, ई कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तिजारत करना, any mean, by any mean, if you are using technology, if you are using electronic means to do any kind of business, that becomes e-commerce. मुझे आपको डेफिनेशन नहीं सिखानी है जिस तरह हम आम रूटीन में अपनी कन्वेंशनल जो इंस्टीट्यूट्स में सीखते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ एक देना है। नाउ बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कोई ई कॉमर्स बिजनेस आता है? जिसके आता है काइंडली हाथ खड़ा करते हैं जी। ओके, ये हो गए प्लेटफॉर्म्स, इनको हम मार्केट प्लेसेस कहते हैं, जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। और कुछ वेबसाइट से हट के, जिसके अंदर वेबसाइट ना हो कोई, सॉरी ड्रॉप शिपिंग, वो बिजनेस मॉडल में आ जाता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग कैसे कर रहे हैं आप? ड्रॉप शिपिंग करने का प्रोसेस बताएं, शायद आप ठीक कह रहे हो।
नहीं। ओके, टू वन एग्जाम्पल जो थोड़ा बहुत आपने बताया, इससे एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवन एल्स? शॉपिफाई, ओके, ये भी वेबसाइट के अंदर आ गया ना। हम वेबसाइट से हट के कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ों को देखना चाह रहे हैं या उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। ओके, फॉर दोस्त जिनको उनकी आवाज़ ना आई हो या समझ ना आई हो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है ई कॉमर्स के लिए आपने अपनी वेबसाइट ही बनानी है। कुछ लोग ऐसे हैं वो इंस्टा पे, फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उस प्रोफाइल के थ्रू चीज़ों को मार्केट करते हैं, ऑर्डर्स गेन करते हैं, एंड इवेंचुअली दे मेक अ सेल। क्या ये किसी ना किसी एंगल से ई कॉमर्स होगा? यस और नो? स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें तो इसको सोशल कॉमर्स कहा जाता है, जो कि ई कॉमर्स का एक सब कैटेगरी है। कोई और एग्जांपल? एग्जैक्ट, टिकटॉक का ऐड, दैट इज़ वन थिंग। अगर आप टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, देन अगेन वो भी सोशल उसमें आ जाता है। यूट्यूब, ये सारी सोशल कॉमर्स में आ जाते हैं। और कोई एग्जांपल? जिस तरह वेबसाइट निकाल दी थी, अब सोशल कॉमर्स भी निकाल दें। कोई और एग्जांपल? ओके, कोविड के अंदर ज़्यादातर लोगों ने बिजनेस कैसे किया था? ऑनलाइन। कैसे? एग्जैक्टली, एग्री करते हैं सारे इस एग्जाम्पल के साथ? क्या ये ई कॉमर्स का हिस्सा हम इसको कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक है। स्पेसिफिकली जैसे पिछले वाले को हमने सोशल कॉमर्स कहा था, ये सब कैटेगरी आ जाती है मोबाइल कॉमर्स में। बताने का मकसद ये, एक एग्जांपल आपने जो बोली थी ड्रॉप शिपिंग वाली, इसकी मैं एक एग्जांपल इस तरह रख देता हूँ। आई हैव सीन पीपल हु आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यू कैन से फेसबुक। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो मेंस जॉगर की या ट्रेनर्स की। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, यहाँ पे शहर में रीजेंट रोड है या रीगल रोड है, सॉरी, जहाँ पे वो पठान बैठे हुए हैं सारे। अब का नहीं मुझे पता, लेकिन कुछ अर्से पहले वहाँ पे उनके पास कॉपीज़ होती थी अच्छे ट्रेनर्स की। तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्टाइलिश से पेज बना लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों को या उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए जो यंग है, उनको दिखाते थे। जब ऑर्डर आ जाता था तो उस पठान भाई की दुकान पे जाते थे, ऑर्डर को मतलब उनसे ख़रीदते थे, अपने कस्टमर को शिप करवा देते थे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड मेथड है, लेकिन बाय डेफिनेशन दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो ई कॉमर्स। सो आई एम गोइंग टू रिपीट माई क्वेश्चन अगेन। कितने लोग जानते हैं ई कॉमर्स क्या होता है? इतना सब कुछ एक्सप्लेन या इतनी एग्जाम्पल्स देने के बाद भी आई वुड लाइक टू सी सम हैंड्स। क्या अब आप ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है? ओके, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं तो वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट सम मार्केट प्लेसेस। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मार्केट प्लेस में और एक सिंपल वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है, या मार्केट प्लेस में या एक सिंपल बिजनेस में या एक शॉप में क्या फ़र्क होता है? ओके, ओके, नाम आपका? सॉरी, मरियम। मरियम की बात कितने लोगों को समझ में आई है? ओके, इससे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मरियम की बात कितने लोगों ने सुनी है? क्योंकि मरियम ने एग्जैक्ट चीज़ बता दी है, एग्जैक्ट आंसर दे दिया। देयर इज़ नथिंग टू ऐड टू इट अदर देन द एग्जाम्पल।
So I would ask Mariam to once again explain it in a little bit louder voice. चलें आपको मैं कह देता हूँ. And please try to listen what your other people sitting with you have to say. सर जो मार्केट प्लेस होती है ना वहाँ पे सेलर भी आते हैं बायर भी आते हैं, ठीक है, हर तरह के शख्स आता है वहाँ, तो उसमें हर तरह की प्रोडक्ट होती है जनरल, कोई भी आपके जो सा पहले आपने स्प्रे किया या हर तरह की प्रोडक्ट सारे वहाँ पर रख सकते हैं, कोई और उसमें फोन की जगह पे दूसरी चीज़ें रख सकते हैं. जो वेबसाइट होती है ना वहाँ पे एक ही नीश को टारगेट किया जाता है. अगर किसी चीज़ ने वेबसाइट एक नीश पे बनाई है ना तो बायर को पता चल जाएगा कि ये इस नीश पे वेबसाइट बनी हुई है, ये चीज़ यहाँ से नहीं मिलेगी. ओके, वो उसका ये हो जाता है. ओके, नॉट नेसेसरली, ठीक है ना. इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर आप में से सबको पता होगा या नहीं पता होगा, पिछले दिनों कुछ कैंपेन चली थी. आई एम नॉट इवन श्योर कि ये सच थी या नहीं थी, लेकिन खाड़ी ने अपना अचार और मसाले निकाले थे. पता है किसी को? खाड़ी का तो सबको पता होगा. खाड़ी ने अपनी लाइन में, अगेन आई एम नॉट 100% श्योर, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था कि उन्होंने कुछ अपने मसाला जात और अचार वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए थे. नाउ खाड़ी इज़ अ ब्रांड ऑफ व्हाट? क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग से रिलेटेड है. खाड़ी अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर अज्यूमिंग अचार वगैरह बेचता है तो वो दो डिफरेंट कैटेगरीज नहीं हो गई? आपकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या वो मार्केट प्लेस होगी या स्टोर होगा? नाम आपका? सॉरी, अरबाज. अरबाज, आपके मुताबिक अब ये जो है वो वेबसाइट है या स्टोर है? स्टोर है. क्यों? मार्केट प्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि दो कैटेगरीज तो आ गई अब. एक नीश को टारगेट करें ना तो वेबसाइट पे दो चीज़ें आए, दो प्रोडक्ट आए हैं, फिर मार्केट सेलर बाय. ओके जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे सर अपने ऑडियंस को टारगेट किया जो उनकी क्लोथिंग ब्रांड्स ले रहे हैं, स्विच किया उनको अपने अचार और मसालों में. आप तो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं ना. मैं ये पूछ रहा हूँ सिंपल सवाल. खाड़ी.com के ऊपर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल, अगर उनकी ये डोमेन है, मुझे नहीं पता, तो उसको आप मार्केट प्लेस बोलेंगे या वेबसाइट या वेब स्टोर बोलेंगे? वेब स्टोर बोलेंगे. क्यों? और उनके पीछे थिंकिंग माइंड और उनकी सारी स्ट्रेटजीज जो है ना वो सिर्फ 1% बैठा हुआ है और एक एंटिटी है, एक कंपनी बैठी हुई है. ओके, लॉन्च कर रही है, वो मसाला कर देगा, ओके, और चीज़ लॉन्च कर देगा अपने प्लेटफॉर्म से, चीज़ों को जो है वो जनरेट करते रहेंगे और एग्जीक्यूट. आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं. फिर मार्केट प्लेस में फ़र्क कहाँ पर आता है? मार्केट प्लेस में ये है कि मार्केट, मैं आता हूँ की तरफ. एक बंदा बैठा है, जैसे खाड़ी बैठा है, खाड़ी मुझे कहता है कि इफ यू आर नो द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आप भी आ जाए, हम आपको भी स्पेस देते हैं. आप जो है मसाले बनाने वाले हैं, हम आपको भी स्पेस देते हैं. एग्जैक्टली, बनाने वाले हैं, हम आपको भी लेते हैं. एग्जैक्टली. एक सेकंड में आपको यहाँ से कोई कुछ बोलना चाह रहा था. जी, ओके, अब अप्रॉक्सीमेटली राइट, हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं. आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक ही ब्रांड है, एग्जैक्टली. ओके, चलें इसको कंक्लूड करते हैं. ऑलमोस्ट आपके जो हैं मोर देन 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट इज़ राइट. अ वेब स्टोर और अ स्टोर इज़ ओन्ड बाय ओनली वन एंटिटी. मैं एक पर्सन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई दफ़ा एक बिज़नेस के पीछे कुछ पार्टनर्स भी होते हैं, तो हम उसको एंटिटी कह देते हैं. लेकिन एक मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे मल्टीपल सेलर्स अवेलेबल हैं अंडर वन एरिया, अंडर वन रूफ. इसकी एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं और आप ही मुझे बताएंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल्स के नाम लूँगा. खाड़ी का जो स्टोर है कोहिनूर में, वो मार्केट प्लेस है या एक स्टोर है? स्टोर है. लालपुर गैलरिया एज अ होल मार्केट प्लेस है या स्टोर है? मार्केट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं. डिफरेंट कैटेगरीज होना या ना होना, दैट इज़ यू कैन से नॉट नेसेसरी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ़ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द बायर्स टू बाय फ्रॉम, मल्टीपल सेलर्स से अगर वो ख़रीद सकते हैं,
तो देन दैट पर्टिकुलर प्लेस बिकम अ मार्केट प्लेस। अब ये दोनों का कॉन्सेप्ट जब आपके सामने क्लियर हो गया, आपके सामने कुछ 4 आइकॉन्स आ रहे हैं 4 ब्रांड्स के। अमेज़ॉन का नाम लिया जाए, अमेज़ॉन मार्केट प्लेस है या वेब स्टोर है? ओके, इससे आगे वॉलमार्ट, एटसी, ईबे, ये सारी की सारी मार्केट प्लेसेस हैं। नाउ बात आगे करते हैं कि मज़े की एक चीज़, लास्ट टाइम नहीं, सबसे पहले आपने अमेज़ॉन का नाम कब सुना था? आप आज तो आप आए हैं ना अवेयरनेस लेने के लिए। आपने अमेज़ॉन के बारे में कि पहली दफ़ा आपके कान में पड़ी हो बात कि अमेज़ॉन पे काम करना चाहिए या अमेज़ॉन को सीखना चाहिए, कितना टाइम गुज़र गया है इस बात को? मैं जानना चाहता हूँ कौन सबसे ज़्यादा पुराना है। पुराने तो नहीं है, खैर से नहीं जी, पता लगा था 2019 एनीवन जो 2019 से भी पहले के हों, सिर्फ आप ही सबसे पुराने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए 2019 में आपने सुना, लेकिन पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन अमेज़ॉन फॉर लाइक यू नो सिंस, जिनको मैं सबसे पुराना जानता हूँ वो तो 2012-13 से हैं, एंड वो भी सबसे शुरू वाले नहीं थे सेलर्स, उनसे भी बहुत पहले से लोग बेच रहे हैं, बिकॉज अमेज़ॉन एक्चुअली स्टार्टेड बैक इन द लेटर 90s। अब 90s के एंड से लेके 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली 25 साल गुजरने के बाद भी अभी भी लोग अमेज़ॉन इतनी ज़्यादा हाइप इसकी क्यों है? कोई बता सकता है? वाई अमेज़ॉन, वाई नॉट वॉलमार्ट, वाई नॉट ईबे, वाई नॉट एटसी? अमेज़ॉन ही क्यों? कितनी बिग? 70% ऑफ व्हाट? ओके, आपके पास डाटा है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए? नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। एनी अदर क्लेम? ओके, नो इश्यूज। ओके, लेट्स चेंज द क्वेश्चन हियर। जस्ट टॉप ऑफ योर हेड सबसे ज़्यादा ब्राउज़ करने वाली या सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वेबसाइट पता है कौन सी है? गूगल। क्यों? फेमस भी है, हर बंदा जानता है। किसके लिए इस्तेमाल होती है? सर्चिंग के लिए, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक हैं सारे। सेकंड नंबर पे पता है कौन सी है? यूट्यूब। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसके लिए इस्तेमाल होती है? कंटेंट के लिए। वीडियो कंटेंट उसके ऊपर आपको मिल जाता है हर किस्म का। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है, ये तो सामने अब लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, दैट इज़ अमेज़ॉन। किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए। सो इवन दो गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है पूरी दुनिया में, क्या एसेंशली लोग गूगल के ऊपर परचेजिंग करने के लिए जाते हैं? यस और नो? नो। यूट्यूब के ऊपर इवन दो बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से रेवेन्यू निकाल रहे हैं, ट्रैफिक को लेके जा रहे हैं अपने स्टोर्स पे, लेकिन क्या लोग यूट्यूब के ऊपर चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हैं? नो। चीज़ें ख़रीदने के लिए कहाँ पे जाते हैं? इंटेंट बना के। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मार्केटिंग में, ख़ास तौर पर ई कॉमर्स की मार्केटिंग में ट्रैफिक कहा जाता है पीपल हु आर एक्चुअली अवेलेबल और कमिंग टू योर स्टोर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स की मार्केट कहाँ पे आती है? अमेज़ॉन पे। दैट्स द रीज़न वी आर सेइंग कि ओके दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ स्टिल द टाइम वी वांट टू पेनिट्रेट द मार्केट ऑफ अमेज़ॉन। नाउ लेट्स अज्यूम कल को कोई अमेज़ॉन को क्रॉस कर देता है, जिसके बहुत अच्छे चांसेस हैं क्रॉस करने के इन नियर फ्यूचर, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको ज्वाइन करेंगे, स्विच करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। दिस मच सिंपल। हम आप में से किसी ने भी ये नहीं बोला हम फिर उस मार्केट प्लेस का कोर्स करने आएंगे।
या फिर हम उस मार्केट प्लेस को सीख लेंगे। नो, हमारा काम यहाँ पे खड़े होकर ये आपको बताना है कि हाउ यू कैन एक्टिवली टेक डिसीजन। तभी मैं बार बार आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट लेना चाहता हूँ, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना चाहता हूँ, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि इफ़ अ थिंग इज़ राइट और ईदर अ थिंग इज़ राइट और रॉन्ग, या एटलीस्ट आपका दिमाग उसके ऊपर काम करे कि सेंस नहीं एटलीस्ट बन रही कि यार ये ठीक होगा। व्हाट देन यू विल डू इज़ यू विल गो एंड सर्च एंड फाइंड आंसर्स। इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर भी राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ विद इन दिस होल यू कैन से ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू ट्रेन यू इन अ वे कि जहाँ पे यू विल बी एक्चुअली नोइंग हाउ टू टेक डिसीजंस। सामान कैसे ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, कौन सा ख़रीदना है, कैसे करना है, कैसे उसको अमेज़ॉन में बेचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को, और कल से मुराद कम से कम 2-3 साल हैं, इफ़ अनदर मार्केट प्लेस इमर्जेस और वो अमेज़ॉन को पीछे छोड़ता भी है, क्योंकि हमें पता है हर अरूज को एक ज़वाल होता है, अमेज़ॉन ने भी ईबे को पीछे छोड़ के ही अपनी मार्केट के अंदर जगह बनाई थी। सो एसेंशली व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक द सेम कॉन्सेप्ट्स and we can just change the, you can say, user interface, or we can just change the marketplace. एक फन फैक्ट के साथ मैं इसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा। किसी को ये पता है कि अमेज़ॉन के अंदर ये जो लोगो है, इसके नीचे ये जो एक स्माइली फेस है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एनीवन? वो कैसे? चीज बेचने के बाद कस्टमर के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, वो आती है। एक और चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है, बढ़ रही है मुस्कुराहट बढ़ रही है। मुस्कुराहट बढ़ रही है। नो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आंसर सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है और मुझे ये पता है। ये इसेंशली एक साइकोलॉजिकल तरीका है आप लोगों को इस चीज़ को दिखाने का कि देयर इज़ नो सच थिंग एज चीटिंग हेयर। आप पढ़ के भी तो जवाब दे सकते थे। सो नाउ इफ़ यू रीड इट, क्या दिखा रहा है ये जो स्माइली फेस है जो A to Z तक जा रहा है? आपको A to Z सारा सामान अमेज़ॉन के ऊपर मिलेगा विद अ स्माइल दैट रिप्रेजेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो यहाँ पे हमने ये पता नहीं सीखा या नहीं सीखा कि अमेज़ॉन का A to Z जो स्माइली फेस है वो क्या करता है, लेकिन एक चीज़ लाजमी ये सीख ली कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने मुंह से बताऊँगा तभी आपको कुछ सीखना है। यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स हेयर एंड देयर एज वेल एंड आंसर्स आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू। आज का जो मेन चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी द बिज़नेस मॉडल। अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं नहीं बताने वाला कि ये बिज़नेस मॉडल्स क्या हैं, अनटिल अनलेस हम पहले इसके ऊपर कोई डिस्कशन ना कर लें। देयर आर 3 बिजनेस मॉडल, प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्राज, बल्कि 3 भी नहीं 4 कर लेते हैं, ड्रॉप शिपिंग, जो इसेंशली अमेज़ॉन के ऊपर चलते हैं। आप में से कौन बताना चाहेगा कि प्राइवेट लेबल क्या होता है? आप? ओके। अपनी प्रोडक्ट को अपने लेबल के साथ बेचना। कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको मैंने खुद ही बनाया और खुद मैं उसको नाम के साथ। नाम आपका? जावेद। जावेद भाई कह रहे हैं कि मैं अगर एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और उस प्रोडक्ट को अपना ब्रांड बनाता हूँ, अपना नाम लगाता हूँ, कोई भी नाम उसको मैं दे देता हूँ, लेकिन वो नाम मैं ओन करता हूँ और उसको मैं जब सेल करता हूँ तो दैट बिजनेस मॉडल बिकम्स प्राइवेट लेबल। कितने लोग एग्री करते हैं? या थोड़े से हाथ काइंडली खड़े ज़्यादा करें, मुझे समझ में नहीं आता कि आप खारिश कर रहे हैं या आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, सो इसेंशली इन 3-4 लोगों के अलावा सबको लगता है कि जावेद साहब जो हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि नहीं जावेद भाई ने जो बात की है वो गलत है या थोड़ी बहुत गलत है? मैं अपना हाथ खड़ा कर रहा हूँ। मेरे साथ कौन कौन है?
ठीक है, मैंने ठीक है, उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक बोला है। गलती कहाँ पर आई है? उन्होंने जो प्राइवेट अपना काम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो परचेज करके कह रहे हैं कि मेरा लेबर लगा दें। आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अपनी वर्डिंग थोड़ी सी रीअरेंज करनी पड़ेगी ताकि बाकियों को समझ में आए। ये कहने का मकसद ये है कि आप वो चीज़ परचेज करते हैं मार्केट से, हाँ। आप चाहे अपना ऑन बिजनेस अपना करना चाहते हैं, हाँ। मार्केटिंग करना चाहते हैं मार्केट में, तो वो अपना लेबर उनको कहना है कि जहाँ से आपने परचेज किया है तो मेरा लेबर ये वाला टैग लगा दे इसको, तो वो प्राइवेट हो जाएगा, उसका ठीक है, हो जाएगा, वो लगा देगा उसको। ऐसा ही है। आपका नाम सॉरी? पूरा मेरा नाम मोहम्मद खुरम। देखिए जावेद, राइट, जावेद भाई ने ये बोला कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट बता दें, कुछ भी। कपड़ों का ब्रांड है, ठीक है। जावेद भाई ने बोला कि मैं अपने कपड़ों का ब्रांड जो है उसका ख़ुद मैन्युफैक्चरर हूँ। मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ मैं उसको जावेद के नाम से बेचता हूँ, ठीक है। और जब मैं ये बिज़नेस करता हूँ तो वो प्राइवेट लेबल हो जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है, एंड दैट इज़ जो खुरम भाई ने हाईलाइट की है, जावेद भाई का ख़ुद मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी नहीं है। जावेद भाई किसी और थर्ड पार्टी सप्लायर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास भी जा सकते हैं और इसेंशली वो उनको कह सकते हैं कि आप मेरे लिए सामान बनाइए, सामान जब बन जाए तो इसके ऊपर मेरा टैग लगा देना, और वो भी एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट लेबल ही कंसिडर होगा। हम फैसलाबाद में हमें इसेंशली पता होगा कि हमारे जितने भी हैं, MTM हो गया, क्रीसेंट बहुमान हो गया, ये सारे क्या अपने ब्रांड के नेम में, मतलब अपने ब्रांड नेम के साथ चीज़ों को बेचते हैं या बाहर से ऑर्डर उनके लिए तैयार करके उनका ब्रांड नेम लगा रहे होते हैं? एग्जैक्टली। सो ये हमें प्राइवेट लेबल पता लग गया। अगला हमारे लिए आसान होना चाहिए होलसेल नाम सुन के ही आइडिया हो जाना चाहिए, लेकिन मैं स्टिल पूछ लेता हूँ, क्या समझ में आती है आपके एक होलसेल बिज़नेस क्या होगा? लेट्स फॉरगेट अबाउट FBA, होलसेल FBA को छोड़ दें, सिर्फ होलसेल की बात करते हैं। अच्छा, जो जावेद भाई कर रहे थे वो बल्क नहीं था? नहीं, उनकी पूरी लाइन भी तो हो सकती है। आप जावेद भाई को एक सिंगल प्रोडक्ट तक क्यों रख रहे हैं? हो सकता है उन्होंने एक पूरी अपनी एक रेंज निकाल दी हो। जावेद भाई जो है वो ही इज अ मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में है, और ये होलसेल कैटेगरी है जहाँ में बल्क में परचेजिंग के लिए स्टॉक पड़ा हो। यहाँ पे टैग नहीं लगा होता, ज़रूरी नहीं है। ओके, मिसाल के तौर पर जावेद भाई का प्राइवेट लेबल है, मैन्युफैक्चरिंग वो खुरम भाई से करवाते हैं, नाम वो अपना लगाते हैं। हम यहाँ पे साथ साथ सप्लाई चेन भी थोड़ी सी समझ रहे हैं। खुरम भाई सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जावेद भाई ने उनसे सामान बनवाया और उसके ऊपर अपना नाम लगवा दिया, जावेद XYZ, जो भी उन्हें अपना नाम लगवाना चाहते हैं। अब अगर मुझे, या आपका नाम सॉरी? साकिब, अगर आपको होलसेल बिज़नेस करना है और करना भी आपको जावेद भाई के साथ ही है, क्या करेंगे आप? सर, इसमें होलसेल का बिजनेस करना है तो इसमें दो चीज़ें हैं। पीछे मेरे मैन्युफैक्चरर बैठा है, उससे आगे मेरा रिटेलर। नहीं, मैंने स्पेसिफिक आपके सामने एग्जांपल रखी है। आपने बिज़नेस करना है और सिर्फ आपने जावेद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने हैं। हम इस एग्जांपल के ऊपर सिर्फ चलना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? चलें, कोई आप कंडीशंस के साथ बेचते हैं? दोनों बता दें, आप दोनों बता दें। अगर तो हमने सर इसको डिजिटल तरीके से बेचना है तो उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास कोई फेसबुक पेज है, कोई एग्जीक्यूशन एक्टिविटी है हमारे। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। हम बेचने की बजाय ख़रीदने के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि आपने अगर ये होलसेल बिज़नेस करना है, आपको सामान कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से मिलेगा? मैन्युफैक्चरर खुरम भाई से। जावेद भाई ब्रांड ओनर हैं, खुरम भाई जो हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं। किससे लेंगे आप?
खुर्रम भाई से लेंगे। ये सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। इस डिस्कशन के एंड के ऊपर आपको समझ में आएगा कि काउंटर फीटिंग क्या होती है और किस वजह से ज़्यादातर लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं और ये क्यों इलीगल है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दोबारा आपके सामने रखता हूँ। इस दफ़ा हम ले आते हैं, लिवाइस कौन बनाता है यहाँ पे फैसलाबाद में, एमटीएम या वो क्रीसेंट वाले? हम उनकी एग्ज़ाम्पल ले लेते, सॉरी एमटीएम भी बनाती है, चलें एमटीएम की ले लेते हैं, एमटीएम की ले लेते हैं। एमटीएम लिवाइस के लिए जीन्स बनाती है, एग्री कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अज्यूम भी कर लेते हैं अगर नहीं भी बनाती। मुझे लिवाइस बेचनी है, क्या मैं एमटीएम के पास जाके लिवाइस डायरेक्टली ख़रीद सकता हूँ? यहाँ पे तो सारे कह रहे हैं नो। लिवाइस बड़ा ब्रांड है, जावेद भाई के ब्रांड को आपने छोटा कर दिया कि हाँ उनकी खैर है। एनीवेज लेट्स टेक द एग्जांपल फर्दर। क्यों नहीं ख़रीद सकते? ब्रांड परमिशन नहीं होती, ब्रांड अप्रूवल नहीं होता। क्या एमटीएम से जो सामान मिलेगा उनको लिवाइस का, क्या उसके अंदर क्वालिटी का कोई फ़र्क होगा? क्या एमटीएम एग्जैक्टली वो सामान बना के बाहर लोगों में मतलब बेचना नहीं शुरू कर सकता? अगर लीगली इशू ना हो तो कर सकता है। क्यों नहीं कर रहा? लीगली अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि एमटीएम उस चीज़ का ओनर नहीं है। उस चीज़ का या उस ब्रांड का ओनर कौन है? लिवाइस या उस वो कंपनी है। अब अगर मुझे लिवाइस के प्रोडक्ट्स को रीसेल करना है, मैं किसके पास जाऊंगा? एमटीएम के पास या लिवाइस के पास? सेम एग्ज़ाम्पल इधर भी अप्लाई होती है। अगर आपको जावेद ब्रांड की चीज़ें बेचनी हैं और आपको पता है कि खुर्रम उसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप खुर्रम के पास नहीं जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे? जावेद ओनर या जो एंटिटी है, या इन शॉर्ट जावेद भाई के पास आप जाएंगे। अब व्हेन यू आर गोइंग टू गो टू जावेद भाई, आप उनसे बल्क में उनके आइटम ख़रीदते हैं, तो क्या वो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर देंगे? नो। क्यों? वो उनकी अपनी चीज़ है, जिसने में बना के उतने में ही अगर बेच दिया तो फ़ायदा क्या हुआ? सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़ दे आर गोइंग टू कीप सम प्रॉफिट ऑन टॉप ऑफ इट। क्या वो आपको रिटेल प्राइस पे देंगे? नो। क्यों नहीं? रिटेल प्राइस क्यों नहीं? फ़ायदा कोई नहीं होगा। सो व्हाट एसेंशली जावेद भाई इज़ एक्चुअली गोइंग टू डू, वो मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल प्राइस के दरमियान में एक प्राइस देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अ होलसेल प्राइस विच इज़ गोइंग टू कम ऑन सर्टन कंडीशंस XYZ के इतना ख़रीदोगे, इतने टाइम से ख़रीदोगे, इतना ज़्यादा ख़रीदोगे, वट एवर द कंडीशंस आर, एंड बेस्ड ऑन दैट साकिब कैन एसेंशली टेक द आइटम्स फ्रॉम जावेद भाई एंड सेल इट ऑन रिटेल प्राइस एंड मेक अ प्रॉफिट ऑन टॉप ऑफ दैट। जो ये बिज़नेस अब साकिब करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? होलसेल। थैंक यू। आगे ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में कौन बताएगा? इसी एग्जाम्पल को आगे लेके जाना है। आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है, ओके। ड्रॉप शिपिंग सर, ये जो बेसिकली बहुत अच्छी बात ये है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है ना ये मतलब इस तरह के सेशन में करता हूँ, तो जो बेसिक्स सुनी सुनाई बातें हैं वो माइट बी देखें, मैं तो जो आती हैं बातें जो कोई मतलब करें ड्रॉप शिपिंग ये है कि एक एग्जांपल से बता दूं। ड्रॉप शिपिंग ये है कि जो ऑनलाइन जो है वो ये मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप शॉप लेंगे, शॉप का डिजिटल शॉप लेंगे और वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके और आपका जो प्रोवाइडर है और उससे रब्ता करके आप अपनी आइटम को सिलेक्ट की हुई आइटम को जो यानी कि जावेद भाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बैठा हूँ स्टोर बना के, मैं जावेद भाई से बात करूँगा तो इनके साथ खुर्रम भाई हैं, ये लाइक जिस तरह लिंक्ड सर्विस है, ये कोरियर सर्विस है, इनकी वो सर्विस है और ये मेरे एंड यूजर जो मैं पकड़ूंगा उनको मैं हैंड करूँगा के रिगार्डिंग खुर्रम भाई वो प्रोडक्ट जो है वो ही विल डिलीवर टू माय कस्टमर डायरेक्ट। ओके। मेरा एक सवाल आपके अलावा बाकी सबसे,
कितने लोगों ने साकिब की बात को सुना है? ओके। कितने लोगों को साकिब की बात समझ में आई है? आपने ना पूरा प्रोसेस बता दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगेन मैं एक दफ़ा आपको हाईलाइट करूँगा, इफ़ समवन इज़ गिविंग एन आंसर, आप उसको सुने, हो सकता है वो आंसर आपको ठीक मिल रहा हो। अगेन हम इसको थोड़ा सा, आपने जो है वो पूरे प्रोसेस को A to Z लेके बता दिया, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ करेक्ट। मुझे अगर सिंपल तरीके से एक बात करनी है जो सबको समझ में आए, कोई जिनको समझ में आई है साकिब भाई की बात, कोई इसको रीफ्रेज कर सकते हैं 1 या 2 लाइनों में मैक्सिमम, ताकि यहाँ पे बैठे हर एक बंदे को पता लग जाए। अपना स्टॉक ड्रॉप मार्केट प्लेस को दे देंगे और वहाँ से अपना स्टॉक नो, ये जो होलसेल में हमने आइटम जो खाई ना होलसेल, हाँ वो हमने एंड यूजर तक जो डिलीवर करनी है तो आइटम ये है नहीं, दूसरे पे एक सेकंड। चीज़ अपने स्टोर पे ऑनलाइन सेल कर, वो तो आप कस्टमर का नो, ये भी उसकी एग्जैक्ट नहीं है इंफॉर्मेशन। आप कुछ नहीं, आपसे पहले यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं? लगता है कि अगर इनका ब्रांड है, हाँ, इनके ब्रांड को मैं प्रमोट करूँगी, ओके, ठीक है। इनके ब्रांड को मैं ऐड करूँगी, अगर कपड़ा है कपड़ा भी अपना नाम ऐड करूँगी कि ये मेरा ब्रांड है, ओके, नाम ऐड करूँगी, अपना ही प्रॉफिट ऐड करूँगी, हम्म। प्रॉफिट ऐड करके अच्छा सॉरी, आप ठीक जा रहे थे, बीच में एक चीज़ बता दूँ, अपना नाम ऐड करना ज़रूरी नहीं है, बाकी सारी, हाँ, ब्रांड नेम ऐड करना, आप अपना करना ज़रूरी नहीं, आप किसी और का भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद आप मतलब अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, हम्म टोटली जितने भी ऐड होंगे मतलब नीचे सारे मतलब जितने मैंने किया है ना ये, हम्म उसके बाद आपने ऑर्डर कर देना है, मतलब कंप्लीट होगा, सबमिट हो जाना है, फिर आप सबमिट हो जाता है, फिर जब वो क्लिक करते हैं तो कोई आगे से अगर ये इन्वेंट्री किसके पास होती है? अगर खरीदेगा कोई, ठीक है, तो वो मुझे प्रॉफिट मिलेगा जो मैंने मतलब ऐड किया होगा। हाँ, मेरा सवाल ये, इन्वेंट्री किसके पास होती है? छोड़ दें अमेज़ॉन को भी, हम ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के पास होगी इसमें। थर्ड पार्टी कौन है? जो आपका आप, सॉरी एक सेकंड, आप कुछ कहना चाह रही थी पहले। हाँ, एग्जैक्टली। जो मैं एक चीज़ सुनना चाह रहा था, या एक समझने के जो हम डेफिनेशन को और ज़्यादा प्रिसाइज कर रहे थे, नाम आपका सॉरी? समरा ने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समराइज करके हमें बताया है। ड्रॉप शिपिंग इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल जहाँ पे हम इन्वेंट्री को ओन नहीं कर रहे होते, हम किसी भी इन्वेंट्री को क्लेम शुरू में नहीं कर रहे होते। हाँ, बायर के सामने करें वो एक अलग बात है, बट इट्स जस्ट लाइक दैट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको वो बताई थी कि ऑर्डर आता था और वो रीगल रोड के ऊपर जाते हैं, जाके एक पीस ख़रीदते हैं और ख़रीद के वो बायर को भेज देते हैं। ये एक तरह की ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी होती है, जहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा होता है। बट एसेंशियली इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई इफ़ अ बिजनेस मॉडल इज़ ड्रॉप शिपिंग और नॉट, उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ ये देखनी है कि इन्वेंट्री होल्ड कौन कर रहा है। इफ़ यू आर नॉट ओनिंग एन इन्वेंट्री, आपने कुछ सामान ख़रीद के अपने पास नहीं रखा हुआ, ऑल यू आर डूइंग इज़ जस्ट मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग करता हूँ, मिसाल के तौर मैं नहीं करता, हम समरा को ले लेते हैं। समरा मार्केटिंग करती हैं जावेद भाई के ब्रांड की, और जब ऑर्डर आता है, नाउ शी हैज़ 2 ऑप्शंस। वो डायरेक्टली अगर जावेद भाई काम करना चाहते हैं समरा के साथ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल पे, तो वो इनको अपने सप्लायर के तौर पर चूज़ कर सकती हैं, या वो साकिब को अपने सप्लायर के तौर पर चूज़ कर सकती हैं, क्योंकि साकिब होलसेलर थे अब जावेद की प्रोडक्ट्स के। अब जब भी ऑर्डर आएगा, समरा ने मार्केट किया, मार्केट करके समरा ने क्या किया कि अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन रखा, ऑर्डर की डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी साकिब या जावेद दोनों में से एक को, जिनके साथ भी वो काम कर रही हैं। इन्होंने डायरेक्टली वो सामान बायर तक भिजवा दिया, और इस सब में समरा ने क्या किया, अपना प्रॉफिट कमा लिया। क्या समरा ने इन्वेंट्री पहले ख़रीदी साकिब से? नहीं। क्या उन्होंने डायरेक्टली इन्वेंट्री पहले ख़रीदी इनसे, जावेद से?
डायरेक्टली क्या पहले ख़रीदी? नो, ऑर्डर आने के बाद उन्होंने वो उस इन्वेंट्री को ख़रीदा, उस 1, 2, 10 पीस जितने भी चाहिए थे, एंड शी मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा एक और बिजनेस मॉडल है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, दैट इज़ नोन एज आर्बिट्राज। कोई पता है, कोई बता सकता है वो क्या चीज़ है? आर्बिट्राज वो तो हम ड्रॉप शिपिंग में भी रीसेल कर रहे हैं, वो तो हम होलसेल में भी रीसेल कर रहे हैं, हो भी जाता है। ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप मुझे ना उसके बारे में बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मोहसिन ने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, मोहसिन को ऐनक लगी हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ मोहसिन कौन है? समझ लग गई है कि मेरा सवाल क्या है? आर्बिट्राज क्या चीज़ है? कोई जानता है? चलें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर आपका एक क्यूरियस किस्म का माइंड होगा, आप बताना चाहते हैं कुछ। जी सर, कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पर किसी प्रोडक्ट का ना डिस्काउंट लगा होता है, ओके। ठीक है? वहाँ से जो होलसेलर होते हैं वो परचेज करते हैं। होलसेलर होना ज़रूरी है? नो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी परचेज कर सकता है और उसे अमेज़न पर बेच सकता है। ज़रूरी है सिर्फ अमेज़ॉन पे बेचना है? नो, ओके, मार्केट प्लेसेस बेच सकता है। तो उस पर जो प्रॉफिट आता है ना, जो 20% ऑफ होता है, वो प्रॉफिट वायर के बाद उसे ओके, नाम आपका? पसंद आता है। हसन रज़ा। मज़े की बात ये है, मैं इस दफ़ा पूछूंगा नहीं, मैं स्ट्रेट अवे आपको बता देता हूँ, हसन ने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन हम में से आधे से ज़्यादा लोगों ने सुनी नहीं होगी, तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे टाइमली इसको रैप अप भी करना है। हसन इस सेइंग कि एक मार्केट प्लेस के अंदर, और मतलब दो मार्केट प्लेसेस के दरमियान में जो प्राइस का गैप होता है, अगर कोई उसको लेवरेज करके उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकता है, उसमें से अपना एक बिज़नेस बना सकता है, तो उस बिज़नेस को आर्बिट्राज कहते हैं। इवन दोनों ने ये वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया, वर्डिंग मेरी है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। उन्होंने एग्जांपल ली अमेज़ॉन की ऑनलाइन वेबसाइट की, हम उसकी नहीं लेते, हम क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक आम दुकानदार की। आपके अज्यूमिंग कि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, किसी साइड वाले एरिया में रहते हैं, आपके जो एरिया का जो कन्वीनियंस स्टोर है, जनरल स्टोर जिसको कहते हैं, ठीक है, क्या उसके पास सारे ब्रांडेड आइटम्स मिल जाते हैं? यस और नो? नो, थोड़े बहुत मिल जाते हैं, थोड़े बहुत मिल जाते हैं। ज़्यादा ब्रांडेड आइटम्स लेने के लिए या वैरायटी लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? बट मार्केट में ज़्यादातर आपके ये जो शॉपिंग मॉल्स हो गए, आपका मेट्रो हो गया, इम्तियाज़ हो गया, सारा कुछ। अच्छा, नाउ आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जस्ट बेस्ड ऑन द आइडिया, क्या ये जो छोटी दुकानें हैं, इनके पास जो थोड़े बहुत ब्रांड के कुछ यूनिट्स पड़े होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली आके इनको दे रहे होते हैं? ये कहाँ से ले रहे होते हैं? स्टोर से ले रहे होते हैं। क्या ये होलसेल में ख़रीद रहे होते हैं? नो, किस रेट पे ले रहे होते हैं? सेल में से, या रिटेल प्राइस के ऊपर भी ये ले रहे होते हैं। सो एसेंशली अगर आप मिसाल के तौर पर, ये ही मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, एक रेगुलर दुकानदार है, वो इम्तियाज़ जाता है, वहाँ पे उसको पता है फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटेला है या कुछ अमेरिकन गार्डन की सॉसेस हैं, उसकी दुकान पे उसकी डिमांड है, वो क्या करता है, वो जाएगा वहाँ से जाके रिटेल में उसको ख़रीदेगा। क्या वापस आके अपनी दुकान के ऊपर वो रिटेल में बेचेगा उसी प्राइस पे, प्रॉफिट के साथ बेचेगा? और जब वो ये इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करेगा इन प्रोडक्ट्स के लिए, इसको आर्बिट्राज कहा जाता है। दो मार्केट प्लेस के दरमियान में अगर आप प्रॉफिट को लेवरेज कर सकते हैं उनकी प्राइस की बेस के ऊपर, तो द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग इज़ एक्चुअली आर्बिट्राज बिजनेस। इसी के साथ आगे चलते हैं, हमारे पास फुलफिलमेंट मेथड आ जाते हैं। अदीब, मेरे पास टाइम कितना है? सॉरी, 20 मिनट है। ओके, किसी भी ऑर्डर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसके प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक है प्री ऑर्डर और एक है पोस्ट ऑर्डर।
या इसको आप ऑर्डर और बाद में फुलफिलमेंट भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अगर एक बिज़नेस करना है, मैं पूरे प्रोसेस को आपको अगर एक जल्दी से बताऊं, सो अज्यूमिंग मेरे पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट इधर से आया, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने उसको मार्केट किया, ट्रैफिक को मैं अपने स्टोर पे लेके आया, स्टोर के ऊपर कस्टमर आया, कस्टमर ने आके थैंक यू, कस्टमर ने आके उस चीज़ को ख़रीद लिया। क्या कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है? यस और नो? नो। इसके बाद की कहानी कौन सुनाएगा? तब तक मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं सुना देता। क्वेश्चन एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। ओके, कौन ये पिछली वाली कहानी सुनाएगा, क्योंकि मैं पानी पीना चाहता हूँ। कोई तो जी, नाम आपका? सॉरी, प्लीज़ दोबारा बताइएगा। सहाम, यूनिक नेम। जी सहाम। अच्छा सर, ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है, जिसमें क्या होता है कि हमारा स्टॉक, हम तो अभी तक यहाँ पे पहुँचे ही नहीं है। सहाम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी मैंने, क्योंकि साकिब जो है वो पूछ रहे हैं, मैंने अभी तक जो बताया है, ऑर्डर आने तक का प्रोसेस क्या होता है? मैं FB आपसे लाजमी पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है और आप बताना चाहते हो सबको, तो टाइम आने पे मैं पूछ लूँगा। वो साथी बता सकते हैं। वो तो पूछना चाह रहे। कोई और? अच्छा, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मैंने पानी पी लिया, मैं बता देता हूँ। ऑर्डर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्री ऑर्डर, एक है फुलफिलमेंट या पोस्ट ऑर्डर। ऑर्डर आने तक का जो प्रोसेस है, ऑर्डर आने तक की जो कहानी है, अगर हम उसको स्टार्ट लें कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे पीछे हम नहीं जा रहे, तो इसेंशली होगा क्या? मैं अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके आऊँगा, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, पेड हो सकती है, ऑर्गेनिक हो सकती है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। कस्टमर्स आएंगे या ऑडियंस आएगी, वो आके ब्राउज़ करेगी, उनमें से कुछ लोग एक आइटम को या मतलब कुछ चीज़ें ख़रीद लेंगे। एक बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ख़रीद ली, जब उसने उस चीज़ को ख़रीद लिया, क्या बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है? नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है जब वो बंदा एक चीज़ ख़रीद लेता है? डिलीवर, वेरी गुड, सॉरी, फीडबैक। ऑर्डर लेते साथ ही मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, साथ ही मैं उसका फीडबैक क्या दे सकता हूँ? ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ऑर्डर रिसीव होने तक के क्या स्टेप्स हो सकते हैं आपके माइंड में? पैकिंग हो सकती है और डिलीवरी उसकी हो सकती है। हम वो तो कंप्लेंट्स की अब बात कर रहे हैं ना। उसकी पैकिंग होगी, उसकी शिपिंग होगी, उसकी डिलीवरी होगी। डिलीवरी के बाद वो कुछ फीडबैक भी हो सकता है, उसको पसंद आएगा तो वो उस चीज़ को रखेगा, और अगर उसको नहीं पसंद आएगा तो वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। रिटर्न जब करेगा तो किसी न किसी को उस चीज़ को, रिटर्न को रिसीव करना है और वापस सामान को उस जगह पे रखना है जहाँ से उसने उस इन्वेंट्री को उठाया। ये पूरी एक स्टोरी है। नाउ पहला जो ऑर्डर आने तक का सारा काम है, वो आप अपने कमरे में बैठ के एक लैपटॉप और एक इंटरनेट के कनेक्शन के साथ कर सकते हैं। लेकिन क्या जो ऑर्डर आने के बाद का पूरा प्रोसेस है, वो आप इतने आराम से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी लेबर, सारी की सारी कॉस्ट जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर आती है। और इसी चीज़ को अमेज़ॉन और अमेज़ॉन जैसी मार्केट प्लेसेस ने समझा और लेवरेज किया। अब इसको हम समझेंगे दो चीज़ों को। देयर इज़ वन थिंग बाय द नेम FBM, नोन एज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि फुल मर्चेंट होता है आपका जो सेलर है। ऑर्डर आने के बाद कोई भी चीज़, अगर मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का ऑर्डर आ रहा है, उसकी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है। ऑर्डर आने के बाद अगर सेलर ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को कस्टमर तक पहुंचाने का और उन सारे काम का जो भी हमने डिस्कस की है,
जिसमें आता है पिक करना आइटम को, पैक करना, शिप करना, कस्टमर सपोर्ट इस दौरान में देना, और अगर वो रिटर्न आती है तो उस रिटर्न को एक्सेप्ट करना और रीस्टॉक करना। ये सारा कुछ अगर जो सेलर है उसको खुद डील कर रहा है, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA क्या चीज़ है ये सहाम हमें बताएंगे, क्योंकि सहाम बताना चाह रहे थे। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न सर, हमारी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में डिस्पोज पड़ी है। तो ये अमेज़न की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो हमारी इन्वेंट्री को, हमारे तमाम ऑर्डर्स को प्रोसेस करे, बुकिंग करे, ठीक है, और उसे कस्टमर के एंड तक डिलीवर करे। FBM आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि majority of people do not prefer to do, ये हैप्पी हो जाता है बहुत कि लेट अस सपोज मैं कनाडा की मार्केट प्लेस में काम कर रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ, सो मैं कनाडा में ही इस वक्त मौजूद हूँ, तो मैं कनाडा में इन्वेंट्री को अपने पास रखूँ, उसे प्रोसेस सारा करूँ, डिलीवर भी खुद ही करवाऊँ किसी तरीके से, फिर अगर वो ऑर्डर रिटर्न होता है, ये कस्टमर की कंप्लेन होती है, तो मैं उस रिटर्न को भी मैनेज करूँ, तो वो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जो मोस्टली जो सेलर्स हैं वो प्रेफर करते हैं FBA को, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें रेफरल फी होती है अमेज़न की, वो वेयर हाउस की 1.5% या 15%। तो जो सेलर होता है वो प्रेफर करता है कि मैं यही 1.5% ही जो है वो अमेज़न को दे दूँ, बजाय कि मैं कितना सारा जो है वो बर्दाश्त, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव जो ज़्यादातर FBA है रात दिन दो पर MBM। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मैं करेक्शन करूँगा। रेफरल फ़ी जो 15% आपने बताई है दैट इज़ एन अदर थिंग, ठीक है। टाइम अगर एंड में मेरे पास बचा तो मैं इन दोनों के दरमियान में फ़र्क भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होती है। रेफरल फ़ी इज़ वन थिंग, FBA फ़ी इज़ एन अदर थिंग। रेफरल फ़ी और FBA फ़ी सेम चीज़ नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि इसेंशली हैविंग माई ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मिसाल के तौर पर मुझे अगर FBM करना है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैं USA में हूँ, बहुत अच्छा लगा ये अज्यूम करके मुझे एनीवेज अज्यूम कर लेते हैं कि मैं USA में हूँ, तो मुझे सबसे पहले एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा। लेट सपोज़ मैंने किसी और को हायर नहीं किया, तो पूरा दिन मैं ही वहाँ पे बैठ के जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको पिक कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ, शिप कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। देर इज़ एन एक्सटेंड टू वट आई कैन डू इट ऑन माई ओन। अब मुझे अगर उसको एक्सपैंड करना है, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को जो है वो जल्दी से जल्दी डिलीवरी पहुँचे, मैं अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी हैंडल करूँ और उसको शिप करूँ, मुझे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने प्रोसेसेस में एडवांसमेंट लानी पड़ेगी। अब यहाँ तो फिर वो सारा का सारा काम मैं ख़ुद कर लूँ, या ये है कि ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और वो बहुत एडवांस है, जो अरबों डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और उसके अंदर सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही हैं। मैं उसको कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का दे दूं और इसेंशली जितना भी आफ्टर ऑर्डर जो भी फुलफिलमेंट का प्रोसेस है मैं सारा का सारा उनके ऊपर डाल लूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों को समझ में यही आता है कि लेट्स फोकस ऑन ग्रोइंग द बिजनेस, लेट्स अमेज़ॉन या मार्केट प्लेसेस जो भी इसको ऑफ़र करती हैं, अभी रिसेंटली वॉलमार्ट ने भी करना शुरू किया है, लेट देम टेक केयर ऑफ़ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमारा, और ये सिर्फ तब तक नहीं है कि जहाँ तक आप ख़ुद US में हैं, हम अगर यहाँ से बैठ के अमेज़ॉन पे काम करेंगे, इसेंशली वी विल बी नीडिंग FBA सर्विसेज, क्योंकि वी माइट और माइट नॉट बी हैविंग समवन in that particular marketplace, for example US, जो हमारे लिए ये सारा काम बाद में कर रहा हो FBM के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो essentially by living in Pakistan you can leverage FBA सर्विस। यहाँ से बैठ के आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है, उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में यहाँ से बैठ के ही डिस्पैच करवाना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सॉर्ट आउट करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, and once everything is going once the order is going to come, the next thing you are going to do is nothing। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लाने के ऊपर फोकस करना है, बाकी सारा कुछ अमेज़ॉन देख रहा होगा। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट है ये मेरी स्लाइड।
अब बात हो रही है कि Amazon FBA होलसेल वाई इज़ एक्चुअली दिस अ सेफेस्ट मॉडल। हम इन बिज़नेस मॉडल्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। मैं किसी बिज़नेस मॉडल को ख़राब नहीं कहूँगा, मैं किसी बिज़नेस मॉडल को ओनली बिज़नेस मॉडल नहीं बोलूँगा कि यही ठीक है बाकी सब गलत हैं। मैं आपके सामने रखूँगा प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि इसेंशली मैं ऑलमोस्ट किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अपने करियर में इन सब बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर काम कर चुका हूँ। ठीक है, आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो आपके माइंड के अंदर एक बिज़नेस का आइडिया है, आप उस बिज़नेस मॉडल को चूज़ कर सकते हैं। हम सेफ इसको क्यों कहते हैं वो एंड में मैं कंक्लूड करूँगा। हर बिज़नेस मॉडल में एक ना एक चीज़ ऐसी होती है जो उस बिज़नेस को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्राइवेट लेबल को ले लें, प्राइवेट लेबल बिज़नेस के अंदर क्या मैं किसी से भी जाके मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता हूँ? कोई मुझे रोक तो नहीं रहा, ऐसे ही है। सॉर्ट हो गया कि मैं सामान कहीं से भी ख़रीद सकता हूँ। क्या कोई मुझे अपना नाम लगा के बेचने के ऊपर रोकेगा? अनटिल अनलेस वो नाम पहले से ही रजिस्टर्ड ना हो, कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। ये भी सॉर्ट हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पर आया या चैलेंज कहाँ पर आया? ऑडियंस को, लोगों को अवेयरनेस देना कि मेरा भी एक ब्रांड है। मिसाल के तौर पर इफ़ इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सफ़ायर, खाड़ी एंड एवरीथिंग, वहाँ पे जावेद भाई अगर अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, क्या शुरू में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा? थोड़ा सा कस्टमर को गेन करने में, उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने में, उनसे पहली सेल जनरेट करने में। हाँ, आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है, आप रिपीट बायर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, लेकिन यू स्टिल नीड टू हैव दैट फर्स्ट परचेज, जो जहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा लोगों का पहली दफ़ा आपके ब्रांड से परचेज़ करना। ये सारा कुछ होता है बेस्ड ऑन मार्केटिंग। क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसेंशियली होता क्या है, ये बिज़नेस मॉडल कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है एंड देन देयर इज़ अ चांस ऑफ लॉस एज वेल। क्योंकि अगर लोगों को वो प्रोडक्ट ना समझ में आया, ना समझ आने से मुराद ये कि उन्हें पसंद ना आया, या उस प्रोडक्ट ने लोगों का कोई एज सच प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व नहीं किया जो ऑलरेडी बाकी लोग या बाकी प्रोडक्ट्स कर रहे थे, तो सूनर और लेटर दैट प्राइवेट लेबल इज़ गोइंग टू ईदर डाई, या वो एक ऐसे समझ लें कि प्राइस वॉर में फंस जाएगा इफ़ दे आर नॉट डूइंग समथिंग यूनिक, कि जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। समझ में आई ये चीज़? अगर नहीं आई तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं एग्जांपल के साथ समझा दूँगा। ओके, इसी तरह हम आगे चलते हैं, होलसेल की बात कर लेते हैं। होलसेल में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, उससे पहले एक प्रॉब्लम किस चीज़ में नहीं है, क्या हमें कोई रोक सकता है प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से कि क्या ये बेचना है या ये नहीं बेचना? नो, सेलेक्ट तो हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, या मैंने सेलेक्ट कर लिया मुझे जावेद के जो आइटम्स हैं उनको बेचना है। चैलेंज यहाँ पर आता है कि क्या जावेद मुझे वो आइटम्स रीसेल करने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते? ठीक है, अब जावेद के अपने ऊपर है कि अगर वो मुझे अलाउ कर देंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। अगर वो अलाउ नहीं करते तो मैं खुरम से जाके, एंड गोइंग टू द बैक एग्जांपल के खुरम जो हैं वो सप्लायर थे, खुरम से जाके मैं वो आइटम नहीं ख़रीद सकता, मैं साकिब से जाके वो आइटम नहीं ख़रीद सकता जो उनके होल सेलर थे। क्यों? क्योंकि मुझे जावेद ने मना कर दिया कि मोहसिन आपने मेरी प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी। लेकिन जब मैं सेलेक्ट कर रहा था आइटम्स को तो डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ देख के तो जावेद के आइटम सेलेक्ट किए होंगे। वो उनमें से एक पॉइंट ये होता है कि जावेद के आइटम्स की ऑलरेडी डिमांड है मार्केट में, इनकी चीज़ें बिकती हैं, अज्यूम हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो इन दिस पर्टिकुलर होलसेल बिजनेस सेल्स चैलेंज नहीं होता, प्रोडक्ट सिलेक्शन चैलेंज नहीं होता, सोर्स चैलेंज बन जाता है कि आपका सोर्स, आपका सप्लायर क्या आपको अलाउ करता है उस चीज़ को बेचना या नहीं। इसेंशली इस बिज़नेस मॉडल में क्या होता है कि आप एक छोटे
छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटे बजट के साथ आप स्टार्ट ले सकते हैं, देन यू कैन इवेंचुअली ग्रो इट। तीसरा बिजनेस मॉडल आ जाता है ड्रॉप शिपिंग का। क्या कोई हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन से रोक सकता है? नो। क्या कोई हमें, मतलब जो सोर्स है हमारा वो कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, रिटेल में भी लेके अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच सकता हूँ। क्या मेरा फिर सोर्स प्रॉब्लम रहा? नहीं रहा। प्रॉब्लम फिर कहाँ पर आता है? इन्वेंट्री का। और essentially this leads to problem to the marketplace where you are selling। मिसाल के तौर पर आप ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ लाइव एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू, कि जो मेरे साथ लास्ट ईयर हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप शिपिंग छोड़ी थी। हम सुबह बैठ के ऑर्डर ले लेते थे और फिर चले जाते थे सुबह तकरीबन फजर के आसपास 6 बजे तक जो है वो हम ऑर्डर गैदर करते थे, फिर घर जाके सो जाते थे, 2-3 बजे वापस आते थे और फिर दिन में बैठ के ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू करवा देते थे। अब आप इमेजिन करें कि आप एक प्रोडक्ट के तकरीबन सुबह 300-350 ऑर्डर लेके सोए हैं और जब आप 3-4 बजे आए हैं वापस, तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। आपके सप्लायर की तरफ, जहाँ से आपने अपना सोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ था, वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक है। क्या करेंगे? एंड एसेंशली आप शॉपिफाई के ऊपर भी नहीं बेच रहे थे कि जहाँ पे आप अपने कस्टमर को किसी तरीके से डील कर लें। आप एक मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं जो आपको पुश करता है कि यू हैव टू गिव द कस्टमर द बेस्ट एक्सपीरियंस। आप अगर ऑर्डर कैंसिल करते हैं, वो भी नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस में जाता है। आप एक हद से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। आप अगर ऑर्डर फुलफ़िल नहीं करते, उसको लेट कर देते हैं, वो भी कस्टमर के नेगेटिव एक्सपीरियंस में जाता है, क्योंकि कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है 2 या 3 दिन के अंदर अपना ऑर्डर। सो इसेंशली ये एक चैलेंज आ जाता है, सिर्फ इन्वेंट्री को मैनेज करना नहीं, लेकिन साथ ही साथ मार्केट प्लेस जहाँ पे आप बेच रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ के साथ कंप्लाई करना भी। सो दिस इज़ एन यू कैन से अ चैलेंज इन ड्रॉप शिपिंग। आर्बिट्राज का भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्बिट्राज में अमूमन छोटे बजट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और जो है ऑलरेडी सेल्स भी आ रही होती हैं प्रोडक्ट की, लेकिन जो चैलेंज आता है वो आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन में। सिलेक्शन में इस तरह से आपको इशू आता है कि क्या ज़रूरी है हर टाइम पे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई डील लगी हो या सेल लगी हो? नो। सो जब तक सेल लगी हुई है, आपने वो टाइमली उस सेल को पहचान लिया, आपकी समझ मतलब आपने देख लिया, आपने टाइम से उस चीज़ को ख़रीद लिया, तो आपने प्रॉफिट बना लिया। और जैसे ही वो सेल ख़त्म, वो प्रोडक्ट ख़त्म, सो यू हैव टू कंटिन्यूसली लुक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली सर्च फॉर डील्स, जिनको लेवरेज करते हुए आप आगे जाके अपना एक बिज़नेस बना सकें, अपना प्रॉफिट बना सकें। इन सब को अगर देखा जाए तो हमारे नज़दीक हमें FBA होलसेल ज़्यादा सेफ़ लगता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कंप्लाइंट है, इन्वेंट्री का इशू नहीं है, बार बार हम इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, क्योंकि हम जब एक होलसेलर से बार बार ले रहे हैं दैट मीन्स कि हमारे पास पीछे स्टॉक का इशू नहीं है। स्टॉक अगर हम आउट ऑफ स्टॉक जाने लगे होंगे, हम उसको दोबारा रीस्टॉक भी करवा सकते हैं। बड़े मार्केटिंग बजट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक चैलेंज जो हमारे सामने यहाँ पे नज़र आता है दैट इज़ ओनली कि हमें ब्रांड से अप्रूवल चाहिए या हमें सोर्स से अप्रूवल चाहिए इस चीज़ को बेचने के लिए। हाँ, दैट इज़ समथिंग जो हम कर सकते हैं आसानी से, सीख के, बात करके, निगोशिएट करके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मार्केट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बिज़नेस किया होगा। एंड व्हेन आई से बिज़नेस, दैट डज़ नॉट मीन कि कोई दुकान खोल के आप जब किसी से जाके कोई चीज़, एक सिंगल आइटम भी ख़रीद रहे होते हैं, ये बिज़नेस हो रहा होता है कस्टमर और दुकानदार के दरमियान में। सो यू नो एट द एंड ऑफ द डे निगोसिएशन से सब कुछ हो सकता है। जावेद भाई जो मुझे इनकार कर रहे हैं
कि आप मेरे होलसेल के अंदर नहीं प्रोडक्ट बेच सकते, तो क्या मैं उनके साथ निगोशिएट नहीं कर सकता? क्या मैं एक विन विन सिचुएशन उनके सामने नहीं ला सकता कि जिसमें उनका भी भला है, मेरा भी भला है? सो दैट विन विन पोजीशन इज़ समथिंग विच वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न ड्यूरिंग द होल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। आखिरी चीज़ जिसका आप लोगों के माइंड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होगा, ये सारा कुछ तो हमने कर लिया, अब हमें बताएं प्रॉफिट क्या है। यहाँ जो हमारे यहाँ पे एक स्लैंग में चलता है कि लख मगर कितना बचो, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बैठे बैठे आप करोड़पति बन जाएंगे, फजूल बात है, ठीक है। आज ही आएँ और लाखों डॉलर कमाएं, फजूल बात है, ठीक है ना। इफ़ योर माइंड इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू समथिंग, अपने दिमाग की बात मान लें, क्योंकि एन मुमकिन है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो सच ही होता है जो आपका दिमाग कह रहा होता है। इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूमिंग समथिंग, इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट समथिंग, समझ लें कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती है। जो मैं आपको भी ये लाइनें बता रहा था, ये अक्सर यूट्यूब के क्लिक बेट्स होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम सीरियस नंबर्स है। Whenever you are going to start business on Amazon, and specifically we are talking about Amazon FBA wholesale, you can expect a profit of 10% initially, सिर्फ 10%, और वो भी मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। अब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉफिट मार्जिन 15% तक इंक्रीज़ किया जा सकता है। नाउ यू मे आस्क कि ये ऐसा क्या हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर कि ये 10 से 15% पे पहुंच जाएगा। दो चीज़ें होती हैं। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अमेज़ॉन, आपके पास बिल्कुल अकाउंट जो है वो न्यू होता है। आपको चीज़ें बेच, एक बाय बॉक्स चीज़ है, आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बट आसानी से अगर मैं बताऊँ, इनिशली पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू अनटिल अनलेस आप थोड़े से कुछ पुराने नहीं हो जाते। द मोमेंट यू आर गोइंग टू ग्रो सम हिस्ट्री, you can essentially sell some item for more profits as well, and after a period of time you can start working with wholesalers। शुरू में तो आपको चाहिए कि कोई भी जिसकी आइटम मैं लेके रीसेल कर सकूं, लेकिन once you have your circle going on, then you can see कि ओके मुझे अब जावेद के जो ब्रांड की आइटम्स हैं उनको ख़रीदना है, या मेरे पास अब समरा, राइट, मेरे पास अब समरा का एक ब्रांड है जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहे हैं। यू कैन mix and match the items, or you can completely switch to Samra's brand as well. So 10 to 15% आप इसको growth में लेके जा सकते हैं। Eventually on average एक साल के बाद what we see is a maximum growth of up to 18%, and that's it। एक conventional तरीके से जब आप FBA wholesale का business करते हैं, on average a maximum profit margin what you can expect is 18%। अब क्या 18% के ऊपर बिल्कुल नहीं होता? होता है, there is no doubt in it, लेकिन उसको फिर हम एवरेज में नहीं कहते। उसकी एक एग्जांपल कई दफ़ा लोग देते हैं ना कि वो KFC वाला बाबा 65 साल में जो है वो मिलियनियर बन गया, तो आई हैव सीन पीपल सेइंग कि वो बाबा एक ही था, सारे बाबे उस तरह के नहीं होते। सो आई हैव सीन पीपल जो इस प्रॉफिट मार्जिन को 30-35% तक भी लेके जाते हैं, बट व्हाट एसेंशियली दे आर डूइंग इज़, इफ़ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर वॉल ऑफ आवर्स, अगर आप अपने राइट के ऊपर देखें, एक चीज़ लिखी हुई है, कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ है? थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। जो बंदा एक एवरेज से हट के 30-35% तक मार्जिन्स को अचीव कर रहा है, वो डेफिनेटली कन्वेंशनल जो बिज़नेस है उससे हट के कुछ ना कुछ कर रहा है। सो इफ़ यू वांट टू डू दैट थिंग एज वेल, डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को 18 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे 15 to 18% प्रॉफिट मार्जिन्स आर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन Amazon FBA होलसेल। इसी के साथ मेरा ये जो सेशन है मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं, मैं इधर ही पीछे बैठा हुआ, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन, द होल सेशन, मैं आपके सवाल ले लूँगा, ठीक है? काइंडली अपने पास रखिएगा नोट करके। थैंक यू।